दिव्यास्त्र समझते तो होंगे ही आप। दिव्यास्त्र मानी ऐसे हथियार जो पलक झपकते हमलों को अंजाम दे और जिनका तोड़ किसी के पास ना हो। भारत के पास ऐसा ही एक दिव्यास्त्र आने वाला है। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है, जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सैटेलाइट के ज़रिए चलेगा, तो अब इसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये है क्वेश्चन। हमारी क्या पोजीशन होगी? हम जो है वो इसी तरह क्या इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे और हम जो है वो बैठे रहेंगे। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन, आसमान का ऐसा प्रहरी जिसकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नभ से जल और थल में दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने की गारंटी है ये ड्रोन। और अब सुपर पावर अमेरिका का MQ-9B हंटर किलर ड्रोन नए साल से हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार है। दरअसल MQ-9B हंटर किलर ड्रोन यानी प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 32,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया में 2025 तक MQ-9B हंटर किलर ड्रोन आ जाएंगे, जो अमेरिका से भारत खरीद रहा है 32,000 करोड़ के। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि ये तो चीन के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है, और पाकिस्तान को इंडिया जब चाहेगा तब तबाह कर सकता है। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। अब ये जो चीज़ है, अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए, लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिखा तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा, तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन तो उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये जो MQ-9B है सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है, और इसकी जिसे वो कहते हैं ना फ्लाइट टाइम और वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है, और 3 डिग्री जो है वो ऑपरेट करता है। इसे स्काई गार्डियन मेरा ख्याल है बोला जाता है, या सी गार्डियन भी इसको बोला जाता है। और ये आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है ज़ाहिर बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है, और इसमें से को मेरा ख्याल 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए मैरीटाइम पावर। पाकिस्तान
इस हवाले से एक है, हमें ज़ाहिर बात है टेंशन होगी पाकिस्तान के मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। मैं पहले आपको बताया कि एक वक्त था कि इंडिया अमेरिकन जब भी कोई चीज़ इंडिया को देते थे तो पाकिस्तान पूछता था, या पाकिस्तान को मिलती थी तो इंडिया पूछता था पाया नहीं की करें रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हम पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया और अमेरिका इतना दे हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, और कि हम बात ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। और ये काफ़ी देर से, जैसे मैंने कहा, कि लगे हुए हैं। अब एलएसी के ऊपर वो कह रहे हैं, ये एलएसी के ऊपर नहीं है। और इसमें ये जो ड्रोन्स हैं इसको ऑलरेडी आप देखें ना, एक वक्त है कि अमेरिका ये ड्रोन्स और मुल्कों को देता है, लेकिन अभी जापान, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने भी ये कर रहे हैं, ड्रोन खरीदे। तो आप इससे इमेजिन, आपको लग जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज़ एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मज़े की बात बताऊँ, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का बोलो, नहीं पाकिस्तान के तो है ही कोई नहीं, वो नहीं वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। और ये वही चीज़ है जिस तरह मुशर्रफ ने कहा था कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जितना वेपन्स और सब कुछ मिला था, तो पाकिस्तान जो है वो उसमें से बहुत सारा वेपन जो है वो अपने ईस्टर्न नेबर यानी कि इंडिया के ख़िलाफ़ या के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके वेपन्स को डिप्लॉय करता था जहाँ ज़रूरत पड़ती। तो आज अगर इंडिया को चाइना की तरफ से देखते हुए कि इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन हो रही है, तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एलएसी के ऊपर आएगा। इंडिया तो आएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ, ये चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ। आप देखें कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये है कि अब ये जो जनरल एटॉमिक्स है, ये मोदी साहब को खुश करने के लिए ये आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये जो इनकी मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी है, इसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं। भाई बाहर का मुल्क इंडिया की मेक इन स्ट्रैटेजी क्यों फुलफ़िल करना चाहेगा? ठीक है, $3 बिलियन के पैसा ले रहे हैं, $3 बिलियन जाएगा। आप देखें ये चीज़ें तो हैं। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका जाना है, जाके कहना है यार आटा दे दो, गंदम दे दो, फ्लड आ गया, फ़लाँ चीज़ हो गई, कंप्यूटर में इधर पैसे दे दो, आईटी में पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो जनाब हमें कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, 50,000 किस्म के, और हम उनको जाके चीज़ें बोलते रहते हैं। वो डिस्कशन ही देखें ना, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि वी आर टॉकिंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन एआई टेक्नोलॉजीज़, और ये चीज़ें जो हैं सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके, क्योंकि हम ज़्यादातर तो आपको पता है इंटरनल मसरूफ़ हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि और हम इंटरनल इतने मसरूफ़ हैं कि हमें ये नहीं पता कि ख़ित्ते में क्या हो रहा है, ठीक है ना जनाब। और इंडिया की और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। और जो रिसेंटली भी अगर आपको याद होगा कि जो 2+2 हुआ था, उसमें ये जो डिफेंस के हवाले से जब दोनों मुल्कों के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे और मोदी साहब ने वर्चुअली ज्वाइन किया था, तो अब ये वो कह रहे हैं कि जी हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इंडिया के जो नए ड्रोन्स आ रहे हैं MQ-9B ड्रोन्स, इनको देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इंडिया के पास में तो आधुनिक हथियार आ रहे हैं, इंडिया आए दिन नए टेक्नोलॉजी के हथियार लेके आ रहा है। मोदी साहब इंडिया को बहुत ही डिफेंस के मामले में बहुत ही स्तर ऊपर कर रहे हैं इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का क्या हाल है? पाकिस्तान की आर्मी को मतलब एक तालिबान की आर्मी से ही युद्ध लड़ने में दिक्कत हो रही है, उनका सामना ही नहीं कर पा रही है। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार अब पाकिस्तान कैसे ही इंडिया की बराबरी कर पाएगा, क्योंकि जो ये MQ-9B जो ड्रोन्स है ये बहुत ही घातक ड्रोन्स है, बहुत ही मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, 50,000 फीट ऊपर उड़ते हैं और ये न ही कोई रडार के कैप्चर में आते हैं और अपना टारगेट हिट कर देते हैं। तो ये चीज़ देखकर पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार इंडिया जब चाहेगा तब पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।